औरंगजेब ने रोज की तरह सुबह सुबह नमाज अदा की। बेगम उदयपुरी ने देखा बादशाह औरंगजेब ने अपनी पगड़ी ठीक से पहनी नहीं थी। बेगम कहने लगी, हजरत क्या आपने आईने में देखा नहीं? लाओ मैं आपकी पगड़ी ठीक से पहन के देती हूँ। वैसे औरंगजेब ने बेगम का हाथ झटके से फेंक दिया। बादशाह के चेहरे पर का गुस्सा देख बेगम डर गई। औरंगजेब चिल्लाया, बेगम साहिबा क्या आप जानती नहीं हो हमने आईने में हमारी सूरत देखना बंद कर दिया है, और किस मुंह से हम हमारी सूरत आईने में देखें? आज दुनिया में हमारे सल्तनत से बड़ी सल्तनत किसी की भी नहीं है। फिर भी ये बादशाह बिना राजमुकुट बिना किमौंश गुजरे 5 सालों से उस दक्कन की मिट्टी में दर दर भटकता है। कैसा शहंशाह और कौन सी सल्तनत! शहंशाह होकर भी हम सिर पर राजमुकुट नहीं पहन सकते, तो फिर आईने का क्या हमारी गंजी सूरत देखने का इस्तेमाल करें? बेगम साहिबा आईने में देखते वक्त माथे पर सिंदूर नहीं, शोहर जिंदा नहीं है, इस विचारों से उन काफर हिंदुओं की औरतें कितनी व्याकुल और दुखी होती है ये आपको मालूम है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। उस संभा के स्वराज को जब तक हासिल नहीं कर सकता तब तक आईने में हमारी सूरत देखने की भी हमारी काबिलियत नहीं है। मेहंदी लगाई हुई अपने सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए असद खान की तरफ देखते हुए औरंगजेब चिल्लाया, वजीर आजम आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उस काफर बच्चा संभा को अभी भी हमारी फौज घबराती है करके? जी हाँ जापना, सभी घबराते हैं उस संभा को, और वो जिस पहाड़ी में रहता है उस सह्याद्री पर्वत को भी। आप भी तो फौज की सारी खबरें हमें कहाँ बताते हो? ऐसे कैसे होगा जापना? आपकी कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर बताइए ये क्या है, कौड़ी और कबरी? अब वजीर की बोलती बंद हो गई। इतनी छोटी छोटी बातें जहापना के कानों तक कैसे पहुंचती है? वजीर पर अपनी धारदार नजर रोकते हुए औरंगजेब चिल्लाया, क्या है ये कौड़ी कबरी? जहापना अपने सैनिक फुर्सत मिलने पर एक खेल खेलते हैं। मिट्टी में लकड़ी से छोटी छोटी गोल आकृतियां निकालते हैं। उस गोल आकृतियों को दक्कन में बहने वाली नदियों के नाम देते हैं। कुछ कौड़ियां हाथ में लेकर उस गोल आकृतियों पर डालते हैं। किसी सैनिक की कौड़ी जिस गोल पर गिरी तो वो समझते हैं कि उसी नदी के तट पर मराठे उसकी कब्र बनाने वाले हैं। क्या बताओ हुजूर, हमारे फौज ने बहुत ही बड़ा सदमा खाया है। वो एक दूसरे को पूछते हैं हम हमारे गांव वापस जाएंगे या यही हमारी लावारिश लाशें गिरेंगी, क्या पता। इतने में औरंगजेब का 30 साल का पोता मोमिन खान भागते हुए आया। बड़े जोश के साथ कहने लगा, मुबारक हो जहांपना, बहुत अच्छी खबर है। औरंगजेब ने गुस्से से देखा और कहा, क्यों, क्या हुआ? वो नादान संभा अल्लाह को प्यारा हुआ या पकड़ा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं तो जल्दी से अपना मुंह काला करो और दफा हो जाओ यहाँ से। इस किले को घेर लिया, उस किले को घेर लिया, ऐसे बकवास बातें बंद करो बेवकूफो। उस पापी शिवा और संभा के 350 से भी ज्यादा किले हैं। तुम्हारी ये बेफजूल बातें सुनते सुनते हमारी जिंदगी खत्म हो गई रे शैतानो। मोमिन खान जैसे आया वैसे भाग के वापस चला गया। क्रोध से पागल हुआ औरंगजेब असद खान पर और बरसने लगा, हमारी 5 लाख की फौज और गुजरे 8-9 साल हमारे पूरे तैमूर के घराने में बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इतने बड़े बड़े शहंशाह होकर गए। गुजरे 200 बरसों से इस हिंदुस्तान पर हम राज कर रहे हैं, पर ऐसी जालिम 8-9 साल की लड़ाई किसी ने भी नहीं देखी। कौन है ये संभा? क्या खाता होगा ये? असद खान बोला, बादशाह सलामत, आप जरा सबूरी रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वजीर आपको मालूम नहीं हमारी फौज पागल होने की बाकी है बस। गुजरे 8 साल से उन्हें घर मकान बाल बच्चे कुछ मालूम नहीं। वो अगर बिगड़ गए ना तो मेरे ही सैनिक मुझे ही उठाएंगे, कौड़ी कबरी के खेल के जैसे मुझे ही कब्र में दफना देंगे। इसलिए उस काफर संभा का जल्द से जल्द कुछ करो। ढूंढ लो इस संभाजी नाम के बीमारी पर कुछ अच्छी खासी दवा ढूंढ लो।